नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि आपको तमाम ऐसी जानकारी मिलती है जो आपके लिए अमूल्य है, आपके लिए रामबाण उपचार का काम करती है। लेकिन वो काम तब करेगी जब आपके जहन में वो तमाम जानकारियाँ बसेंगी, यानी वो जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश ये करते हैं कि आपके अंदर हम जागरूकता उत्पन्न करें। आप सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहें, सावधान रहें, क्योंकि अक्सर हम अपने भागदौड़ भरी ज़िंदगी में समय के अभाव की वजह से अपनी सेहत की ओर ध्यान देना भूल जाते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। उत्पन्न हुई छोटी से छोटी भी परेशानी बड़े से बड़े रोग को दावत दे सकती है। इस बात का हम सभी को ख्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर पर हम सभी को अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसे नियम परहेज़ों का पालन करना चाहिए जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिन पर हम रोज़ाना अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी प्रकृति से जुड़ी जानकारी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। यानी आप प्रकृति के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को अच्छा, तंदुरुस्त और अपने सेहत को निरोगी कैसे रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना किसी डर के आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि आप अपने जो दिनचर्या है उसमें यदि आप कुछ नियम, कुछ परिवर्तन ऐसे करें जो आयुर्वेद के मुताबिक हो, तो यकीन माने किसी भी प्रकार का रोग आपको होगा ही नहीं और आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी इस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। और इसीलिए हम आप सभी को ये बात ध्यान भी दिलाते हैं बार बार कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात ऐसे किसी समस्या की करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं पसीने की बदबू आना। हालांकि पसीना तो निकलना एक स्वाभाविक है इसमें, लेकिन बदबू जब ज़्यादा आ जाती है तो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। और एक चीज़ और है, एलोपैथ के ज़रिए जब इस समस्या को लेकर जाया जाता है तो आजकल एक केमिकल या एक तरीके का इंजेक्शन भी ईजाद हो रखा है जिससे पसीना ही रोक दिया जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, पसीने की बदबू यदि समस्या हो तो क्या पसीना रोकना भी इसका उपचार हो सकता है, और वैसे आपकी दृष्टि में किस तरीके से क्या कर सकते हैं हम? देखिए, नेचुरल चीज़ें नेचुरली चलती रहें तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। जब उनको ज़बरदस्ती रोका जाता है तो इससे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। अच्छा। अब रही पसीने की बदबू की बात। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से महीने डेढ़ महीने तक उसकी दोनों छातियाँ, जैसे माँ की छाती का दूध निकलता है ऐसे उसकी छाती से दूध निकलता है। तो जब सुबह शाम माँ या कोई भी उसको बच्चे को स्नान कराते तो पहले तेल की मालिश करते हैं और छाती को, निप्पल को ऐसे हाथ से दबा करके दूध को निकालते हैं। तो जिस बच्चे की छाती का दूध निकालते हैं उसके पसीने में तो कोई बदबू पड़ेगी नहीं। परंतु जिस बच्चे का दूध नहीं निकाला जाता उसके पसीने बहुत बुरी बदबू होती है, दूसरे आदमी को उल्टी आने लग जाती है, यहाँ तक बदबू होती है। परंतु अब उसका बच्चे का तो कसूर नहीं है जी। कसूर तो जिन्होंने उसकी देख रेख की उनका है। बिल्कुल। परंतु इस बदबू को खुशबू में बदलने के लिए हमारे आयुर्वेद में एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं। परंतु जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमेशा आपके घर में 24 घंटे रहता होगा। जिसके घर में गाय है, नींबू है,
वो इस नुस्खे को बड़े आराम से अपना लेगा। जी। 25-30 ग्राम आप चने का बेसन लें, परंतु चने का धुली हुई दाल का नहीं लेना, छिलके वाले चने का बेसन पिसाना है और उसमें 100 ग्राम गाय का कच्चा दूध मिलाना है और उसके बीच में 1 या 2 नींबुओं का रस मिलाना है। 3 चीज़ें, चौथी कोई नहीं। आप इसको अच्छी तरह घोल बना के, जैसे शादी के टाइम पे लड़के लड़की को बटना लगाया जाता है, ऐसे पूरे शरीर में उसको लेप करके थोड़ी देर सूखने देते हैं। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह मसल के उतारते हैं और हल्के गर्म पानी से स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद तिलों का तेल है या सरसों का तेल है या गोले का तेल है, इस तेल के अंदर कपूर मिला के फिर कम से कम आधा घंटा उसकी मालिश करते हैं। उसके बाद अपने कपड़े पहन के आप जहाँ भी जाना जाइए, आप जो अपना मुंह के ऊपर कपड़ा रखते थे आपके पसीने के बदबू से, वो आपके शरीर को सूंघेंगे। आपके शरीर में इतनी आकर्षण शक्ति होगी कि जो आपके नफरत करता था वो प्यार करने लगेगा। यानी जहाँ बदबू आती थी वहाँ खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये देन है गाय के दूध की, चने के बेसन की और नींबू की। उसके बाद जो आप गोले के तेल में या तिलों के तेल में या सरसों के तेल में या चमेली के तेल में कपूर मिला के जो आपने मालिश की है, ये पैर के तलवे से सिर के बाल तक जितने भी रोम थे, उनके अंदर जहाँ से भी ये जहरीला पसीना निकलता था, उन छिद्रों को ऐसे साफ करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। मेरा नाम मधु है, मैं सेक्टर 11 रोहिणी से हूँ। मेरी टांगों में बहुत तेज़ दर्द था और मैंने हर जगह इलाज करा लिया एलोपैथिक। मैं टॉयलेट भी जाने में दिक्कत होती थी। फिर मुझे किसी ने बाबा जी का बताया, फिर मैंने यहाँ के इलाज करा और मेरे 15 दिन में बिल्कुल आराम हो गया। मेरी बिल्कुल टांग बिल्कुल ठीक है और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, और शरीर भी हल्का हो गया। और वैसे तो आराम मुझे 2 दिन में ही आ गया था बाबा जी की दवाई से। बाबा जी ने बोला था कि तुम्हारे पेट में जाला आ गया, टांगों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है पर आपके पेट में जाला है। इन्होंने आपको वो करा था, नब्ज़ देखी थी, तो नब्ज़ देख के बोला टांगों में इतनी दिक्कत नहीं है, आपके पेट में जाला है, वो ठीक होएगा तो टांगें ठीक हो जाएंगी। फिर मैंने 2 दिन दवाई खाई, 3 दिन, उसी में मेरे को फ़र्क हो गया बिल्कुल। और फिर 15 दिन के बाद तो मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ गया। मेरा नाम स्वीटी है, मैं बड़ौद से आई हूँ। ये मेरा बेटा है, 3.5 साल का हो चुका है। जब ये 2 साल का था तब मैं गुरुजी के पास आई थी। ये बोलता नहीं था, चलता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। ये बैठा रहता था, सिर्फ बैठता भी नहीं था, लेटा रहता था, जैसे एक डॉल होती है रबड़ की, उस तरह से। फिर मैं इसको गुरुजी के पास लेके आई। इसका ट्रीटमेंट चलते हुए 1.5 साल हो चुका है। अब ये सब कुछ करने लगा है, उठता है, बैठता है, खेलता है, हंसता है, बोलता है, खाता पीता भी है। एक्टिविटी भी इसकी बहुत अच्छी हो गई है, चलने भी लगा है। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हमने इसको दिखाया, सब ने बोला कि ये कभी ठीक नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ना कभी चलेगा ना फिरेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर हम इसको गुरुजी के पास लेके आए थे जब ये 2 साल का हो चुका था। दौरे भी आते थे इसको। उसके बाद अब दौरे नहीं आते? अब इसको दौरे नहीं आते हैं, सारा काम करता है, मतलब उठता है, अब ये सब करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैसेजेस भेजा है। मोबिना जी हैं मध्य प्रदेश से और इन्होंने अपना सवाल पूछा है अपने पिताजी के लिए। अब्दुल कादिर नाम है उनका। ये जानना चाहते हैं कि पिताजी को अक्सर गर्मी के मौसम में पूरे शरीर में एक अजीब सा दाने दाने हो जाते हैं, पूरा शरीर लाल हो जाता है और चेहरे से लेकर पैरों तक इनका पूरा शरीर एक तरह से खुजा महसूस करते हैं। ये तो चाहे कितना भी कुछ भी लगा लेते हैं, कोई लाभ नहीं मिलता। देखिए, ये रोग जो है काफ़ी भयंकर रोग होता है। ये होता है मांस मदिरा से। अच्छा। और इसका उपचार टीबी के माध्यम से कराने के लिए आपको कम से कम
मुझे 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, इतना मेरे पास होता नहीं है। सबसे अच्छा रहेगा कि इनको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाएंगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन आपको कम से कम 5 से 10% आराम मिलेगा। 15 दिन की दवाई से आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। 1.5 महीने में इनके रोग का दोबारा ज़िंदगी में नाम नहीं होगा। बिल्कुल। तो कादिर जी, आपकी ये समस्या बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना है, क्योंकि ऐसी समस्याएं अक्सर हमारे ही गलत खान पान की वजह से होती है। तो जब खान पान गलत होगा, सही जानकारी नहीं होगी, तो इस तरीके की रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अब आप रोग से ग्रस्त हैं, तो अब उसके लिए आपको जो ठीक कर सकते हैं वो जड़ी बूटियों के माध्यम से कर सकते हैं। गुरुजी ने यही सलाह दी है, आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ नियम हैं, कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? ये हमारी 18 साल की बच्ची है सर, तो उसको 2 साल से फलेरिया है। फुलेरिया हो रखा है? हाँ, फलेरिया हुआ है। कहाँ पर? पैरों में? हाँ, सिर्फ एक ही पैर में है, घुटने से नीचे, और पूरा पैर में है, सूजा हुआ है। जी, देखिए, आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ खिलाते और मालिश करते हैं तो जिस दिन लाएंगे उस दिन इसको 5% आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में इसको 40 से 50% आराम मिलेगा। 1.5-2 महीने में इसका फलेरिया का नामो निशान नहीं रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है आशीष शर्मा जी हैं, और आशीष शर्मा जी ने अपना सवाल भेजा है। 5 साल से नज़ले की शिकायत है। पहले तो मामूली ज़ुकाम रहता था, अब नज़ला इतना ज़्यादा बहता है कि जिसकी वजह से इनकी आवाज़ बदल गई है। अब 1-2 महीने से इस तरीके से हुआ है कि कफ ज़्यादा जम गया है, तो ये अब बहुत परेशान है। हर तरीके से इलाज करा के देख लिया। देखिए, मेडिकल साइंस के अंदर तो पूरे संसार में इसकी दवाई है ही नहीं, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें हर एक रोग की दवाई है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, और जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ हैं, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाई जैसे आँख में, नाक में डाली जाएगी और गोली जो मुँह में रख के चूसेंगे, उसी टाइम आपके नज़ले में कम से कम 25 से 30% का आराम मिल जाएगा। और फिर आप इस दवाई को नियम से लेंगे तो 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपके नज़ले जुकाम का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल।
तो ये रोग आपका बिल्कुल दूर होगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं 5 साल से आप इस रोग से ग्रसित हैं। हालांकि आपने इस बात को भी लिखा था सवाल में अपने कि शुरू में तो आपको लगा कि एक मामूली ज़ुकाम है और इसके लिए दवाइयाँ ली थी, लेकिन कोई लाभ मिला नहीं। तो आपको यही बात गुरुजी ने भी स्पष्ट की है कि दवाइयों के माध्यम से, यानी एलोपैथ की दवाइयों के माध्यम से आप उस समय तत्काल तौर पर उस रोग को दबा ज़रूर सकते हैं, उस रोग को रोक ज़रूर सकते हैं, लेकिन रोग को जड़ से आप ख़त्म नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स भी इस प्रकार की जो बढ़ जाती हैं बीमारियां, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार भी होता है। तो अधिक जानकारी या स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद खान है सर। जालिब खान जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र पालघर जिले से बोल रहा हूँ। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे को सर पिछले 6 अप्रैल को 2002 को बुखार आया था जी। तो मैंने दवाई की, बुखार तो मेरा जब उतर गया जी। लेकिन वो बुखार टाइफाइड था, हड्डियों में बच गया। बुखार कभी अभी तक आया नहीं है, वो टाइफाइड अंदर हड्डियों में है। इसकी वजह से परेशानी होती है, दिमाग घूमता है, हाथ पैर कांपते हैं, मेरे बदन कांपता है, मतलब कमजोरी बनी रहती है। और मैंने बहुत दवाई कर ली, वो अभी तक मेरा निकला नहीं है। बिल्कुल, अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा जो भी आपको गुरुजी सलाह देंगे। जी देखिए, आज पूरे संसार में जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ सिर्फ रोग दबाने के लिए होती, किसी रोग काटने की नहीं है। कि मैं टीवी के माध्यम से साइंटिस्टों को चैलेंज किया था कि यदि आपने किसी रोग की दवाई बनाई जो रोग जड़ से कट गया, तो उस दवाई को मेरे आश्रम में लाके प्रूफ करवा दो, मैं आपको 10 लाख रुपए कैश दूंगा। और यदि आप रोग को दबाते तो आपसे 20 लाख रुपए लेने का हकदार हूँ मैं। यदि पैसा आपके पास नहीं है तो फिर आपको उतने दिन मजदूरी करनी पड़ेगी जब तक आपका पैसा पूरा नहीं होता। अब ना तो कोई डॉक्टर इस बात पे आता है, ना कोई साइंटिस्ट इस बात को मानता है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है। यहाँ ना तो रोगी कागज पत्तर लाता है, ना मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को देते हैं तो दवाई देने के 10 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है समाप्त होता है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप जो देखते हैं, जो इनमें उपचार बताए जाते हैं, नुस्खे बताए जाते हैं, आपको सलाह दी जाती है, उन सबको आप अपने विशेष किसी समय पर या अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देखते हैं और संस्कृति टीवी को आप विभिन्न केबल और प्लेटफॉर्म्स के अलावा आप अब मोबाइल पर भी देख सकते हैं। और मोबाइल पर देखने के लिए आप MX प्लेयर ऐप को डाउनलोड करें। MX प्लेयर ऐप को आज ही डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। डेली न्यूज़ हंट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।